हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है। और आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल क्या होने वाला है या फिर कल का रेंज क्या होगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। अगर निफ्टी 50 को देखें तो जैसा कि मैंने कल का वीडियो में बताया था वीकली एनालिसिस में कि जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा, और जैसा बताया था वो सही अभी तक हुआ है। आज का जो कैंडल बना हुआ है वो गैप अप ओपन हुआ है, और अच्छा खासा ये जो इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है 26,000 की लिक्विडिटी, जैसा बताया था वीडियो में। और अभी बची है ये वाली लिक्विडिटी, थोड़ा बच अभी बची है। उसके बाद फिर ये ऑल टाइम हाई वाली लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये गैप अप ओपन हुआ है। तो कल का सिनारियो जो होगा, कल भी मुझे दो सिनारियो लग रहा है। कल या तो बुलिस रहेगा या फिर कल रेंज बनाएगा, या फिर कल थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और ये जो गैप वाला है यहाँ से जा सकता है। तो ये तीन सिनारियो कल के लिए सही है, जो कि यहाँ पे अगर आता है 26,000 के अराउंड, तो यहाँ से हमें बाइंग करने का सोचना चाहिए। अगर इसका लोअर टाइम फ्रेम पे चले तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश ही लग रहा है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे भी बुलिश लग रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी है ये लेने जाना चाहिए, प्लस ये लेने जाना चाहिए। तो इस वीक में मुझे लग रहा है कि ये जो ऑल टाइम का हाई का लिक्विडिटी है ना, इसको हंट कर सकता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा बुलिश ही था। और इससे नीचे क्या ही अपन देखें, इससे नीचे तो रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, बस उसके लिए टाइम फ्रेम बनाया गया है। जो बड़े लोग होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, तो आप लोग भी हायर टाइम फ्रेम का यूज करो। अच्छा खासा लंबा लंबा वो पॉइंट्स पकड़ो, ना कि छोटा छोटा पॉइंट्स पकड़ो और निकल जाओ, और उसमें एसएल वगैरह ज़्यादा हिट होने का चांसेस होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो कल का सिनारियो भी मुझे लग रहा है कि गैप अप होगा या फिर रेंज बनाएगा। अगर बीच में जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे, अगर सॉरी जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे ओपन होता है, तो फिर ज़्यादा चांस है कि कल रेंज बना देगा। अगर यहाँ पे नहीं हुआ और अगर नीचे कहीं ओपन हुआ, तो नीचे अगर ओपन होता है तो ये प्रीवियस डे लो, मतलब जो आज का लो बना था उसका लिक्विडिटी लेके अगर ऊपर जाता है तो वो बेस्ट ट्रेड होगा ऑल टाइम हाई तक होल्ड करने का। तो अभी का सिनारियो जो है इस वीक में निफ्टी जो है वो बुलिश ही लग रहा है। और ठीक है, ट्रेड मेरे को तो यहाँ से सही लग रहा है। अगर यहाँ आता है तो मैं एक स्विंग ट्रेड पकड़ूंगा, अदरवाइज इसको जाने दूंगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या सीन है। बैंक निफ्टी भी सेम जैसा बताया था मैंने कि ये भी बुलिश है। और ये जो जोन था वहाँ से बताया कि वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है। जैसा कि ये देखो आप, रिजेक्शन लिया है। अगर ये रिजेक्शन यहाँ तक आता है, लाइक ये जो गैप इम्बैलेंस है, ये अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से हमें बाइंग करने का अच्छा मौका मिलेगा, और ये इधर जाने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है। तो ये इसका जो सिनारियो है बैंक निफ्टी का, ये भी बुलिश ही लग रहा है। लेकिन अगर ये इस जोन से आता है, लाइक 59,000 का राउंड से अगर ये आके जाता है रिटेस्ट करके, तो हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बुलिश के लिए। और ऐसा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा बुलिश नहीं था। ये गैप अप ओपन हुआ है लेकिन वो रेंज बनाया। अब क्या है कि ये एक्यूमुलेशन कर रहा है। एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर करता है नीचे में, ओवरऑल तो इसका सिनारियो जो है बुलिश ट्रेंड में ही है। अगर अपन जैसे, अगर आप जाके देखोगे पिछले वीडियो जो मैं वीकली एनालिसिस करा था कि क्या सीन होना चाहिए आने वाले वीक में, तो उसके बेसिस पे जो बायस है वो अप का है। और अभी ये जो है 1 आवर में निफ्टी बैंक जो है वो एकुमुलेट कर रहा है। तो एकुमुलेट कर रहा है मतलब इसका मतलब कि लोग जो बाइंग कर रहे हैं, उसके नीचे में ये जो नीचे जो स्विंग बना है उसके नीचे में क्या होगा, एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा। तो क्या है कि अगर ये बैंक निफ्टी ये एसएल को अगर खा ले, ये जितने भी एसएल है इसको खा ले, और यहाँ से अगर हमें अच्छा ट्रेड मिले तो हम इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी होगा कल के दिन में। कल देखते हैं क्या करता है। बैंक निफ्टी भी तो ठीक है, ऊपर ही जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं सेंसेक्स।
सेंसेक्स का बात करें, जैसा अपन बताए थे कि ये भी बुलिश ही होगा निफ्टी का जैसा, तो ये भी सेम गैप अप ओपन हुआ है इसके जैसा। तो सेम सिनेरियो है, सेम इसका निफ्टी का सिनेरियो जैसा वैसा ही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ से आता है तो ये डिस्काउंट एरिया में मिलेगा। ये जो जोन है 85,000 के अराउंड, यहाँ से बाइंग करने का सही मौका मिलेगा हमें यहाँ पे। और ये तो यहाँ पे हो गया 84,000, ये ज़्यादा ही नीचे हो गया। तो यहाँ पे अभी आने का ऐसा कोई रीज़न नहीं लग रहा, ना ही ऐसा कोई न्यूज़ है जो कि इतना नीचे आएगा। तो यहाँ से अच्छा खासा सीन लग रहा है कि यहाँ से जा सकता है। तो अभी ये लिक्विडिटी हंट कर चुका है और ये ऊपर में क्लोज किया है। तो कल का जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी है कल का, आज का जो प्रीवियस डे हाई है उसका लिक्विडिटी है। तो ये दोनों लिक्विडिटी कल हंट करने जाना चाहिए सेंसेक्स को। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर में ही क्लोज किया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर में ही क्लोज किया है। तो बेसिकली अगर ये इस गैप तक नहीं आता है, तो अगर हमें यहाँ से भी ये मिलता है ना हमें लाइक 85,400 के अराउंड से सेंसेक्स, तो हमें इसको एक एज अ स्कैल्प के जैसा ले सकते हैं यहाँ से इधर तक का। या फिर अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो हमारे पास एक सही जोन है, ये जोन, जो कि ये अच्छा खासा जोन है। हमें बाइंग करके बैठ जाना चाहिए स्विंग ट्रेड के जैसा, ना कि छोटा छोटा ट्रेड लेके। ये सब में पैसा बनता है स्विंग ट्रेड में, ना कि वो ये छोटा छोटा ट्रेड मारो, उसमें जितना ट्रेड नहीं करोगे उतना तो चार्जेज वगैरह चला जाता है। ठीक है, कल का भी सिनारियो सेम ही लग रहा है, अभी बुलिस का ही सीन लग रहा है ज़्यादातर। अगर वो बीच में कहीं ओपन होता है तो रेंज बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज फिर वो ऊपर ही जाएगा। थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर सकता है डाउन में, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो हो वीकली बायस, अगर अपन बात करें वीकली बायस का, तो ये ऊपर में ही है, बुलिश ही सिग्नेचर दे रहा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं, कल का क्या सीन होता है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कल से ट्राई करूँगा कि थोड़ा जल्दी वीडियो डाल दूँ,